गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलो तो एक काम करते हैं, ठीक है। कल जो डेटाबेस का देख रहे थे ना लारावेल में, थोड़ा उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर अभी जावा करना है ना सर? अब जैसा बोलिए। सर जावा ही करते हैं सर। चलिए ठीक है। और सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, अभी ये सेशन 40 मिनट्स वाला जावा ले लेते, फिर अगला सेशन 40 मिनट्स वाला पीएचपी। ठीक, चलिए कर लेते हैं वैसे ही। ऑलराइट, तो सर उधर बारिश से बहुत हुआ था क्या आज? सुबह भी बहुत ज्यादा हुआ, अभी भी हो ही रहा है अभी भी धीरे धीरे। लेकिन तो ये एक घंटा पहले बहुत तेज बारिश हुआ था फिर। ओके सर। तो सब जगह तो पानी लगा हुआ है। सर 2 बजे चले गए थे सर कॉलेज, वहां से सर आने में ही टाइम लग गया था। अच्छा। हाँ, फिर मार्कशीट वगैरह और डिग्री के लिए मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करना था। अच्छा, कॉन्वोकेशन वगैरह नहीं हुआ था आप लोग का? तो वो ऑनलाइन हो गया, सो उस समय वेव था ना सर। अच्छा। यस सर। ओके, तो कल इसमें क्या ऑफलाइन भी किया था? सर, क्या चीज? ऑफलाइन भी, ऑफलाइन भी सर अरेंज हुआ था, लेकिन मतलब 10% बच्चों ने सर मतलब यही रिस्पॉन्स किए थे, तो उन लोग ने ऑफलाइन को ही कैंसिल कर दिया, बोला कि ऑनलाइन ही कर देते हैं। अच्छा। यस सर। ऑलराइट, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? इसमें प्रिंट 80 कॉलम्स, ये वाला तो हो गया था ना। तो 80 कॉलम प्रिंट हो गया था। एक बार आउटपुट कैसा था वो देख लेते हैं। cp डॉट स्लैश क्लास फिर लोकल। तो चलिए, वाज द थिंग है ना। तो ये ऐसे करके आ रहा था यस इसमें, 80 कॉलम्स में आ रहा था ना। अब ये सब यस सर। उसी फंक्शन को हम लोग ये सब में भी कॉल कर सकते हैं, तो ये भी क्या करेगा, वो 80 कॉलम्स में दिखा देगा हम लोग को, है ना। तो जैसे हमने बात यस किया था सर। पहले भी कि वर्ड प्रोसेसिंग के लेवल पे तो काम नहीं कर रहा है ये। कि मतलब वो वर्ड का गैप वगैरह, जैसे अभी योर्स के बाद से ये एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट ही नहीं करना चाहिए था इसको ना। मतलब यहीं से नीचे ले आना चाहिए था। यस सर। वी कैन ऑलवेज राइट, ठीक है, वो ये कुछ लिखा जा सकता है उसके लिए, बट बाद में कभी है, ठीक है, वो सब चीज के ऊपर दिमाग लगाएंगे। बिकॉज वो फिर वर्ड प्रोसेसिंग लेवल का चीज हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये तो किस तरह से हमारा काम किया। तो अभी तक देखिए एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। और अब देखिए इसी तरीका से, ये इसी हिसाब से है। बाकी देख लेते हैं अभी जाके। देखिए एक्सपीरियंस हमने बनाया तो वो एक्सपीरियंस वहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। ओके, देन व्हाट एल्स वी हैड हियर। एक्सपीरियंस हमारा आ गया। और फिर इसके बाद में जो भी चीजें हैं, जैसे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या था डिस्प्ले? अच्छा, ये तो वही था, मतलब
ये हमने बनाया था ना कि मतलब वो ऑप्शन देने से सेंटर में डिस्प्ले करना है, राइट में डिस्प्ले करना है ना, तो दैट वाज द यस थिंग सर। हियर। चलिए फाइन, ठीक है। तो चलिए तब बाकी अब प्रैक्टिस के तौर पे आप कोशिश कीजिए इसको कंप्लीट करने का, ठीक है, बिकॉज जो कॉम्प्लिकेशंस था वो तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। जैसे अभी हमने कहीं पे लिख के भी रखा था इसका, एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या वो होना चाहिए था ना हमारा, इसका कॉलम्स होना चाहिए था, तो उसमें एक्सपीरियंस तो आ जा रहा है अभी, मतलब ये प्रोफेशनल समरी आ जा रहा है, ये हमारा रेज्यूम का हेडर आ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल समरी आ जा रहा है, एक्सपीरियंस आ जा रहा है यहाँ से ना। यस सर। और इसमें से एक ही एक्सपीरियंस हमने डाला, एक और एक्सपीरियंस में डाल के देख लेता हूँ, है ना। ठीक है, ये यस सर। जैसे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर दिया है, वैसे एक मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का डाल के यहाँ पे देख लेते हैं, तो जैसे ये और एक एक्सपीरियंस अगर हम लोग को ऐड करना है तो विल जस्ट कम हियर एंड विल से माय रिज्यूमे डॉट सेट एक्सपीरियंस। तो सीरियल नंबर में 2 डाल दिया हमने फिलहाल, ठीक है, उसके बाद यस सर। सिग्नेशन में कुछ डेजिग्नेशन डाल दिया, suppose SOFTWS software DEVELOPMENT engineer, फिर डेट फ्रॉम, तो ये स्टार्ट किया है 1/3 है ना, तो हम लोग 28/2 तक दे देंगे एंड मे बी 2022 से स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो 2020 या समथिंग देते हैं ऐसे, तो 1/01/05/2020 डेट टू 28 कर देते हैं /02/2022। ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही डाल देते हैं क्योंकि मे बी प्रमोशन टाइप से दिखाते हैं इसको। यस सर। अब डिस्क्रिप्शन में डालना होगा, तो डिस्क्रिप्शन एक बार में लगभग सेम कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं ना, यस सर। हाइलाइट्स है ना। अब देखिए, अब ये हाइलाइट्स हमने यहाँ पे देखिए बनाया था एक, ठीक है, स्ट्रिंग का अरे था हाइलाइट्स का, तो इसमें हमने इस तरह से डाल तो दिया था, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, यस सर। नेक्स्ट टाइम अगेन वी हैव टू चेंज दिस, है ना, ठीक है, तो एक बार चेंज नहीं करते हैं, या अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे, तो वो हाइलाइट्स को दोबारा यूज करने से पहले, तो वी डोंट हैव टू डिक्लेयर इट नाउ, वी सिंपली हैव टू यस। रीड इट लाइक दिस, तो स्ट्रिंग हाइलाइट्स इज इक्वल टू दिस, तो अभी तो उससे ले, अभी तो उससे ले नहीं रहा है बिकॉज वो इनिशियलाइज था, इनिशियलाइजेशन के टाइम में उसे ले रहा था, ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी विल हैव टू राइट लाइक दिस नाउ, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब देखिए ये सबका और सिंपल कुछ तरीका निकाला जा सकता है कि, और ठीक है, सिंपल जैसे अब 1 में हमने डाल दिया, तो चेक विद द टीम द स्टेटस ऑफ द असाइंड वर्क, नहीं ये सब नहीं डालते हैं, अभी यहाँ पे दूसरा डाल देते हैं कि WRIT राइट COD कोड, ठीक है, एस पर द DSIG डिजाइन बाय द पार्टनर कंसर्न टीम, टेस्ट कोड फॉर QA electric quality SSUA RHCSRS। चलिए 2 ही डाल के छोड़ देते हैं,
यस सर। चलिए, तो विल हैव टू चेक वेदर वो हाइलाइट्स आता है कि नहीं आता है, और कैसे दिखता है, कैसा लगता है, दिखते हैं। यस सर। तो देखिए, है ना, आराम से फिट हो गया, देखिए यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ने वहाँ पे ऐड किया एंड देन इट फिट। ठीक है, एकदम एकदम सीमलेसली देखिए फिट हुआ है। ठीक है, अब ये तो कमांड लाइन है, तो कमांड लाइन में अगर इस तरह से भी आ गया तो कोई बुरा नहीं है। ठीक है, यस सर। और उस पर थोड़ा बेटर काम कर सकते हैं। तो खैर, लेकिन देखिए ना, जैसे एकदम बहुत सुंदर था, जैसे ये आया वैसे करके ये भी आ गया एकदम आराम से, है ना। ठीक है, उसी तरह से इफ यू हैव एनी यस अदर सर। एक्सपीरियंस यू कैन शो हियर। ठीक है, लाइक दिस, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अब क्या करना है, अब आपको स्टडी करना है इसको, है ना। ठीक है, तो आप सब चीज यस सर। करके देता हूँ। तो वो जो मैं निकाल रहा था, एक मिनट देख लेता हूँ। 2001 किसी दिन के क्लास में हमने वो लिखा हुआ था। ड्रॉ डॉट आईओ पे जो किए थे सर वो। नहीं, वो तो हमारा ये था, सिर्फ क्लास का डायग्राम था, है ना। लेकिन हमने इसका यस सर। फीचर जो और हमने लिखा हुआ था। ऐसा मतलब सर क्लास डायग्राम जो किए थे सर उसका बात कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट क्लासेस। नहीं, ये था ना, ये जो हमने लिख के भी रखा हुआ था कि यस सर। मतलब वेरियस सेक्शंस है ना। ठीक है, उसके अंदर में। यस सर। यस सर। तो चलिए, हाँ, ये भी वही उसी के टाइप से था, वो क्लास डायग्राम जैसे ही बनाया था हमने लास्ट में ना। ठीक है, तो जैसे यस सर। पता कि रेज्यूमे का कंपोनेंट ये सब होगा। ठीक है, दिस विल बी द कंपोनेंट। ये प्रोफेशनल यस। होगा, एक्सपीरियंस होगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, लैंग्वेज होगा, पर्सनल डिटेल्स होगा ना। तो यस सर। देखिए, जैसे जिस तरह से एक्सपीरियंस हमने किया, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के तौर पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ट्राई कीजिए ना। ठीक है, ओके सर। यस सर। तो वैसा ही होगा। ठीक है, यू विल हैव टू क्रिएट अ क्लास लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये हमने एक्सपीरियंस का क्रिएट किया हुआ है ना, उस तरह से क्लास। यस सर। और जो भी एजुकेशन का डिटेल्स हम लेते थे, तो वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से वो क्लास डायग्राम में कुछ कुछ बना ही लिया है शायद, कि ये हम्म। फील्ड्स होगा उसका, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे भी ऑर्डर ले लिया गया कि एग्जाम कोर्स, ठीक है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और ईयर। ठीक है, तो एक्सपीरियंस से कमी है इसमें जो भी है। ठीक है, और ग्रेड यस सर। है ना, स्ट्रिंग में ले लिया हमने। ठीक है, बाकी यस सर। में अब एक दो तीन चार, मतलब जो वो सेट और गेट मेथड इन सबका बना देना है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे यस सर। एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट किया है वैसे ही करके इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखिए रिज्यूमे के अंदर में, है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। और फिर डिस्प्ले करा के दिखाइए यहाँ पे, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस। चलिए, तो लेट मी गो टू वो क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। तो देखिए, सिमिलरली आप ट्राई कीजिए बाकी को भी, है ना। अब देखिए, लगभग लगभग जो टेक्निक हमने वहां पे यूज किया, तो वही टेक्निक सब में यूज होगा। ठीक है, यस। तो जैसे शायद हमने कभी हॉलीडे ट्राई किया होगा। ठीक है, तो हॉलीडे मीन्स मतलब एक पब्लिक हॉलीडे जो होता है वो, है ना। तो आप यस सर। क्या करना है, आपको एक पब्लिक हॉलीडे यहाँ से लेना है। ठीक है, मतलब सिस्टम में आपको लेना है एंड देन यू हैव टू ऐड इट टू अ लिस्ट में भी, है। ठीक है, और वो लिस्ट सिर्फ डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए, इसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज ये भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक परसिस्टेंट स्टोरेज दिला सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी नाइस, है ना। ठीक है, मतलब सर। जैसे ये अगर ये डिटेल्स अगर स्टोर हो जाए कहीं पे, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, या चलिए, कोई यस बात सर। नहीं, हम टेम्पररी भी कर सकते हैं। टेम्पररी जैसे यहाँ पे कैसे किया हमने ना, कि ये माई रेज्यूमे जो बनाया हमने, वहां से देखिए ये सब कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, चीजें स्टोर हो जा रहा है ना। ठीक है, यस सर। तो हमको दोबारा तो नहीं लिखना पड़ रहा है, मतलब टेस्टिंग आसान हो जा रहा है यहाँ से ना, टेस्टिंग आसान हो जा रहा है। यस। बट इन रियल लाइफ यस सर। सिचुएशन थिंग्स विल नॉट बी लाइक दिस, है ना। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होगा कि फॉर्म्स होगा हमारे पास में, और फॉर्म्स के थ्रू हमको ये सब डेटा लेना होगा, है ना। यस सर। तो मतलब ये एंट्री बहुत होगा, तो हम लोग ने, क्योंकि हम लोग तो क्लास को सिर्फ ये बना के और उसका इंटरफेस ट्राई कर लेना है कि वो कैसे करके काम कर रहा है। ठीक है, अगर यस सर। मतलब ये इस तरह से काम करे तो डेफिनेटली आप फॉर्म को बना के, मतलब फॉर्म्स बना के इसके साथ जोड़ ही सकते हैं कभी भी आराम से, है ना। इट विल डेफिनेटली वर्क। यस सर। यस सर। तो विल डू द सेम थिंग। सर बोलिए। अच्छा रिज्यूम का तो सर वो यहाँ तक तो ठीक है। आप उसको मतलब फॉर्म से फिर कैसे अटैच करेंगे, मतलब फॉर्म से कैसे फिर मतलब इन्फॉर्मेशन लेंगे।
देखिए अगर यहाँ कमांड लाइन का फॉर्म तो क्या होता है वो तो हमको मालूम ही है ना, जो वो आप स्कैन जो करते हैं, ठीक है, प्रिंट और स्कैन जो यस सर, करते हैं, उसी से फॉर्म बनेगा कमांड लाइन में, है ना, ठीक है। तो यस देखिए सर, आप वहां से क्या होगा कि आप जो डेटा कमांड लाइन से लेके आ रहे हो उसको ये पैरामीटर्स की जगह में डालेंगे, ठीक है, मतलब द यस प्रोग्राम सर, वेरी मच द सेम। जैसे मान लीजिए जैसे मेन के अंदर हम फॉर्म बना रहे हैं, तो जो यस डेटा सर, फॉर्म से आप ला रहे हैं, ठीक है, जैसे आप स्कैन कर रहे हैं कुछ, है, ठीक है, एक जैसे नेम को स्कैन कर रहे हैं, आपने बोला एंटर योर नेम, है ना, एंटर नेम, यस सर, और फिर वो डेटा को आपने क्या किया, लाके इसके जगह में रवि कुमार के जगह में वो नेम वाला जो वेरिएबल है उसको डाल देना होगा यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस में यस सर, जो हमने कांस्टेंट डाला उसके जगह में वो वेरिएबल जिसमें आपने एड्रेस लिया है, ठीक है, फॉर्म से, उसको डाल देना होगा, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट द सेम थिंग यू विल बी डूइंग व्हेन जब आप उससे काम करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से काम करते हैं, तो वहां पे भी यही चीज होगा, ठीक है, यस सर, एग्जैक्टली सेम ही चीज होगा, ठीक है। यस सर, तो यस सर, जीयूआई वाला चीज तो आप देखिएगा ही, जब अभी हम लोग वो फ्रेमवर्क्स वगैरह पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आप यही चीज देखिएगा, बिकॉज हम लोग को करना यही है कि हम लोग को क्लासेस इस तरह से बना के रख देना है, ठीक है, कि यूजिंग सम मेथड हम लोग क्या करें, हम लोग सिर्फ मेथड को कॉल करें और मेथड को हम डेटा दे दें, ठीक है, और आगे काम क्या करेगा, हमारा मेथड कर देगा, ठीक है। यस सर, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग देयर, है ना। तो वही यस चीज सर, यहाँ पे भी करना है। तो सिमिलरली जैसे ये हमारा, बट उसमें क्या होगा, फिर आपका टेस्टिंग बहुत मुश्किल होगा, टेस्टिंग आसान नहीं होगा, बिकॉज एवरी टाइम, है ना, यस सर, तो प्रोग्राम आपको डेटा टाइप करना पड़ेगा पूरा का पूरा, है ना। यस सर, तब वहाँ पे मतलब और अच्छा होगा अगर आप वहाँ पे ये फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं या डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और डेटा को मतलब ये सेव कराने की कोशिश करते हैं, यस सर, तो ज्यादा ठीक लगेगा। बट अभी मतलब यस सर, क्लास को टेस्ट करना है ना, क्लास को टेस्ट करना है, तो आई थिंक दिस अप्रोच इज गुड, ठीक है, नॉट बैड, है ना, ओके कि सर, हमने यस सर, कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। और असल में तो हमको सिर्फ ये इसका इंटरफेस चेक करना था ना, तो हमको तो रिज्यूम क्लास को चेक करना है, देखिए, ठीक है, जो बना हुआ है ये, तो इसका जो ये मेथड हम बना रहे हैं, वेदर दिस मेथड्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, है ना, ठीक है, वो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। यस सर, यस सर, इन द सेम वे ये सबको भी ट्राई कीजिए, ठीक है, जैसे हॉलीडे में भी वही आपको हॉलीडेज लेना है और उसका एक लिस्ट आपको बना के दिखाना है, ठीक है। हाँ ये भी यस सर, ये अच्छा होगा, वहां पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दैट विल बी सॉर्टेड कैलेंडर के हिसाब से, डेट वाइज सॉर्टेड होके आएगा, ठीक है। जैसे अब हम ये डेटा पास कर रहे हैं, मे बी हम रैंडमली पास करेंगे, ठीक है, जैसे इट मे बी फ्रॉम यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर और इट मे बी यूजिंग सेटर मेथड्स, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमने हॉलीडे का, ठीक है, ऐसे करके HOLIDAY, सॉरी, HOLIDAY, हॉलीडे का HOLIDAY, हॉलीडे इक्वल टू न्यू HOL। तो अब चाहे तो आप यहाँ कंस्ट्रक्टर में पास कर लीजिए डेटा को, यस सर, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ना जितना ये सब था, हमारा रिज्यूमे था, ठीक है, या इवन अटेंडेंस चार्ट, ठीक है, दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी अ बिट, है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगा, ठीक है। अगेन ये जो क्लास रूटीन होगा दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, ये सब इतना सिंपल नहीं होगा। बट हॉलीडे इज वेरी सिंपल, यस है सर, ना, ये तो मतलब एक एक डेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है, ठीक है, तो दैट यू कैन वेल गिव विद इन दिस। जैसे एक कॉलम होगा वहां पे डेट का, यस सर, मतलब डेट आपको पास करना है, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट अगर पास करना है तो आप एक डेट पास कर दीजिएगा, ठीक है। सर डेट पास करेंगे तो उससे रिलेटेड जो हॉलीडे इन्फॉर्मेशन वो फिर देना पड़ेगा ना सर, वो या देना फिर होगा आपको, हाँ वो दूसरा पैरामीटर में आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, you'll have to मतलब give it। सर जितने हॉलीडे हमें फिर एक क्लास फिर बनाना पड़ेगा ना, कि जितना हॉलीडे है उसका एक मतलब हम स्टोर करके रख देंगे कि पर्टिकुलर डे का ये हॉलीडे है, उसका नहीं फिर तो ये स्टोर इम्पोर्टेंस है। करने के लिए तो देखिए वो नहीं चाहिए, क्लास नहीं चाहिए, एक्चुअली स्टोर करने के लिए तो फाइल चाहिए, ठीक है। मतलब यस जो सर, हमारा हॉलीडे क्लास होगा इसी के अंदर में आपको सारा चीज बनाना है ना, ठीक है। यस सर, में आपको चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, एवरीथिंग हैज टू बी डिजाइंड हियर। तो अगर आप चाहते यस हैं कि मतलब ये सेव हो जाए, ठीक है, कहीं पे सेव रहे, ठीक है, तो यस सर, soon as you are passing the data from here, मतलब आप कंस्ट्रक्टर में pass कर रहे जाके क्या होगा, कंस्ट्रक्टर से ही सेव हो जाएगा, ठीक है, यस सर, मैसेज आ जाएगा कि आपका सेव हो गया, ठीक है। तो नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। जैसे अगर आप ये पास कर रहे हैं अगर ये स्टेटमेंट में, है ना, और यस सर, करके आप दूसरा स्टेटमेंट बना दीजिए इसी प्रोग्राम में, ठीक है, लाइक दिस, और भी स्टेटमेंट, तो ये सब अलग अलग हॉलीडे मान लीजिए डिनोट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिख दिया 15 स्लैश उसके बाद में सर अभी आप जो अप्रोच बता रहे थे वो ठीक रिज्यूम की तरह, कि हम मतलब अपने से खुद से मतलब हॉलीडे का पर्टिकुलर हॉलीडे का इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं और उसका फिर एक हम क्लास टेस्ट करके जो आउटपुट आना चाहिए वो मतलब चाह रहे हैं। हाँ बस, हाँ वो टेस्ट हम लोग क्लास को टेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बट यस अगर सर, आपको चाहिए वो मतलब इस तरह का चाहिए कि हम सिंगल सिंगल हॉलीडे दे और वो जाके कहीं पे सेव कर जाए, ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है, वो तो और अच्छा होगा और यस performance सर, होगा, ठीक है।
है ना, तो दैट विल बी एक्स्ट्रा स्टेप। तो अभी जैसे अगर सिर्फ हमको यस सर, बना के उसको टेस्ट करना है तो दिस विल बी ओके, दिस विल बी फाइन, है ना। यस सर, तो हाँ, आपको मेन यहाँ पे ये देखना है कि उसमें डेटा क्या क्या जानना चाहिए। तो मान लीजिए कि अभी यहाँ पे हमने ऐसे डाल दिया, यहाँ पे एक हॉलीडे डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। अभी जानबूझ के मैंने यस डाला सर, कि अब इसमें आप देखिएगा कॉमा करके यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये मतलब बहुत सारा फील्ड्स हो सकता है। जैसे जैसे मैं आगे देख रहा हूँ, जैसे इसका आपने नाम दे दिया, ठीक है, कि यस सर, इंडिपेंडेंस डे ऐसे करके हमने नाम दे दिया इसका। उसके यस बाद सर, में अब जैसे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये रिकरिंग इवेंट है या वन टाइम इवेंट है, दैट आल्सो वी कैन राइट। समटाइम्स हो सकता है ना कि एक जो हॉलीडे है, ठीक है, इट्स ओनली यस सर, फॉर दिस ईयर, ठीक है, इस साल वो हॉलीडे है, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हॉलीडे भी हो सकता है, कोई कोई, है ना। तो यस सर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, ठीक है, कभी कभी कोई राष्ट्रीय शोक डाल दिया जाता है, ठीक है, या कोई राष्ट्रीय, यस सर, है ना, किसी समथिंग, है ना, किसी कोई, डेथ के, हाँ, किसी यस सर, डेथ के किसी लिए डाल दिया जाता है, पर्सनालिटी के डेथ के लिए, यस सर, ठीक है, या मे बी सेलिब्रेशन कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि आज मतलब कोई ऐसा छुट्टी का दिन जिसमें सेलिब्रेशन होगा कोई चीज का, ठीक है, इट मे हैपन लाइक दैट, ठीक यस है, सर, तो एक दिन दे यस दिया सर, जाएगा ऐसे करके। तो दैट विल बी हॉलीडे में भी, तो वो रिकरिंग नहीं होगा, इट विल बी वंस, ठीक है। तो वैसे हम कोई टैग रख सकते हैं, ओ फॉर वंस, ठीक है, एंड आर फॉर रिकरिंग, ठीक है। अगर रिकरिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले ये पहली बार सेलिब्रेट कब हुआ था, दैट यू कैन कीप, ठीक है। रिकरिंग मतलब हर साल ये आने वाला है, ठीक है ना, हर साल ये आने वाला है। एंड फर्स्ट सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो वो ईयर आप डाल सकते हैं, सबने यहाँ पे डाल दिया 1947, ठीक है, फर्स्ट सेलिब्रेटेड, है ना, इस तरह से। तो अब ये आपको सोचना है और कि कितना फीचरफुल इस क्लास को बना सकते हैं, ठीक है, तो यही तो मतलब डिफर करता है ना एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, बहुत सारा कंपनी बना रही है, माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो क्रिएटिंग, ठीक है, देयर मेनी ओपन सोर्स वेंडर्स ऑल्सो जो लोग बना रही है, ठीक है, एक और वर्ड परफेक्ट करके शायद, ठीक है, या बीच में आया था ना, और किसका किसका, ये मोबाइल पे भी आया था, WPS ऑफिस करके आया था, ठीक है, तो देवर सो मेनी। तो अब देखिए, अब यस, उसका ऐप तो है है सर, ना, उसका ऐप भी है WPS यस का। सर, इवन यस सर, ये गूगल का है जो ऑनलाइन वर्जन शुरू से ही, ठीक है, तो गूगल का ये क्या क्या तो बुलाता है, गूगल डॉक्स बुलाता है ना, गूगल डॉक्स, गूगल कैल्क शायद, ठीक है, गूगल शीट शायद, शीट है ना, उसके बाद में गूगल स्लाइड्स ऐसे करके। तो बट गूगल हैज गॉट ओनली ऑनलाइन वर्जन, ऑफलाइन वर्जन नहीं है उसका। माइक्रोसॉफ्ट का ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, अगर ऑफिस सूट की बात करें हम, बिकॉज इट इज मच मोर फीचरफुल देन अदर्स, है ना, काफी ज्यादा फीचर्स उसके पास में दूसरों से, तो इसीलिए ज्यादा फीचर ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो अब आपका क्लास अगर ज्यादा फीचरफुल होगा तो ऑब्वियसली पीपल विल बी यूजिंग योर क्लास, ठीक है, इफ माय क्लास इज मोर फीचरफुल पीपल विल यूज माय क्लास, है ना, बस वैसे बात है, कंपटीशन वाला बात है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए आप जितना बेटर बना सकते हैं। अभी जो मेरा अभी मतलब इंस्टेंट जो आया दिमाग में वो मैंने बता दिया कि थिंग्स विल बी लाइक दिस, ठीक है, कि मतलब जो हॉलीडे वाला क्लास है उसमें इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं ना, कि हम लोग हॉलीडे का जो डेट है वो डाल देंगे, ठीक है, करंट डेट जो है वो डाल देंगे, ठीक है, उसका नाम दे देंगे। यू कैन डिस्क्राइब ऑल्सो, एक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि क्या है ये, है ना, ठीक है। जैसे कोई फेस्टिवल ही होता है, ठीक है, जैसे रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि हाँ इस दिन ये होता है वो होता है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। एंड ये जैसे अब वो रक्षाबंधन का डेट जो होता है इट्स नॉट सेम एवरी ईयर, ठीक है, तो उसको भी हम वंस एक तरह से बना सकते हैं, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के साथ चल रहे तो, है ना, वी कैन मेक दैट आल्सो वंस, एंड नेक्स्ट ईयर फिर आपको एंट्री करना पड़ेगा उसका, बिकॉज वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं जाता है, ठीक है ना। एंड अगेन अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई, हाँ, मैं सिर्फ लिख लेता हूँ सो दैट आई विल रिमेम्बर, ठीक है, कि यस सर। जैसे जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, हिंदी सी, इंटरेस्टिंग मतलब हर साल कैलकुलेट करना कि हिंदी मंथ के अकॉर्डिंगली हाँ, इंग्लिश मंथ में आ रहा हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, हिंदी कैलेंडर टू इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, तो है। ये यस सर, एक बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से प्रोग्राम बनेगा, ठीक है, दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो चलिए जो अभी इसी क्लास में एक तरह से इन्वेंट हुआ है ना, ठीक है, देयर मे बी पीपल हु आर यूजिंग इट, मतलब अब यहाँ पे पंचांग का नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है, तो मुझे किसी को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो ये पंचांग का नॉलेज देगा, ठीक है, कि हाउ दे आर मैप्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है, वो हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर किस तरह से मैप्ड है। तो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हिंदी कैलेंडर प्रॉपर्ली, इंग्लिश तो हम जान ही रहे कैलेंडर, वी हैव टू अंडरस्टैंड ये हिंदी कैलेंडर, ठीक है। तो देखिए हमारा हिंदी कैलेंडर लगभग लगभग इंग्लिश कैलेंडर से मैप करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा भी ईयर अप्रोक्सीमेटली वही पीरियड का रहता है जितना इंग्लिश वाला रहता है, अनलाइक ये मुस्लिम्स, है ना। तो मुस्लिम लोग का जो जो आप देखिए ना, कोई भी त्योहार है, ठीक है, वो लोग का 20 दिन 20 दिन शिफ्ट होते रहता है। तो यूल सी, मतलब ये लोग का ईद एक समय में विंटर में होता था, ठीक है, अब समर में आ गया है, एकदम मई में इस साल हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में शायद होगा, ठीक है।
तो ऐसे करते 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 क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा फिर विंटर में। देखिए तो वो लोग का एक अलग टाइप का सिस्टम है, ठीक है। आई थिंक ये मतलब वो लोग का जो ईयर होता है इट्स नॉट 365 डेज, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा एंड देन वी कैन डू दिस। तो आई थिंक अगर ये प्रोग्राम बन जाएगा तब तो फिर ये रक्षाबंधन ये सबको भी रिकरिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो इसी में आता है ना, मतलब उसका एक फिक्स्ड पीरियड है, ठीक है। वो रीअकर करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट रीअकर्स, है ना। बट अब वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट अलग अलग हो जाता है हर साल, है ना। तो ओनली जैसे अभी विश्वकर्मा पूजा है, ठीक है, तो ये 17 को होगा, क्यों होगा पता नहीं, व्हाई दिस इज फिक्स, ठीक है, दैट आल्सो हैज टू फाउंड आउट, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन उठाया नहीं हम लोगों ने, ठीक है, बट वी शुड फाइंड आउट कि व्हाई दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th ओनली, है ना। बट बाकी का जो हमारा त्योहार है वो सब तो हम लोग क्या करते हैं तिथि के हिसाब से, है ना, ठीक है। तो पूर्णिमा, अमावस्या, ठीक है, क्या इसके हिसाब से क्या होता है हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ऑलराइट, सो लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से जैसे हमने दिया यहाँ पे, तो ऐसे करके मे बी यूजिंग द कंस्ट्रक्टर यू कैन डू इट, ठीक है, और यूजिंग द सेटर मेथड यू कैन डू इट, है, ठीक है। यस सर। ऐसे करके सेट हॉलीडे होगा, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन रखिए और दोनों ट्राई करके देखिए, ठीक है। हमने 1 2 3 4 4 इन्फॉर्मेशन है अभी मेरे पास में, तो मैं 4 का ये बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, है ना देयर, ठीक है। और फिर एक लिस्ट आना चाहिए एंड लिस्ट शुड बी सॉर्टेड एज पर द डेट। जैसे हमने रैंडमली दिया, देखिए हमने इंडिपेंडेंस डे को पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। बट जो 26 जनवरी है उसको हम लोग क्या करें, हम लोग बाद में डाल रहे हैं, ठीक है। तो बट व्हेन द कैलेंडर या द लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, है ना, तो लिस्ट में तो यही आगे होना चाहिए ना, 26 शुड बी अहेड, यस सर। क्योंकि ये तो जनवरी में है तो ये आगे आना चाहिए, ठीक है। तो जो लिस्ट होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए, वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, एज पर द कैलेंडर, है ना। यस सर। रिपब्लिक डे करें, फर्स्ट टाइम कब था, आई थिंक 1950, ओके। तो इसी तरह से मतलब वो बाकी हॉलीडे डालिए, ठीक है, और एक लिस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए, ठीक है, दैट इज व्हाट यू डू। यस सर। अटेंडेंस चार्ट तो सिंपल है, ठीक है। तो जैसे जो डेली अटेंडेंस होता है उसी टाइप से कुछ आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब अल्टीमेटली जो अटेंडेंस जो स्कूल कॉलेज में बनाया जाता है ना, उसी तरह से हमारा एक चार्ट होना चाहिए मंथ का या वोट एवर, एक पर्टिकुलर पीरियड का एक चार्ट निकल जाना चाहिए, उसी टाइप से करना है। तो यू थिंक अबाउट द डिजाइन नाउ, है ना, क्योंकि देखिए यस सर। बड़ा बड़ा इंटरव्यू में डिजाइन के बारे में बोला जाता है, तो लेट मी नॉट, जैसे इसका हॉलीडे का तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बता दिया है ना। तो बट अब यस सर। आर थिंकिंग ओवर द डिजाइन, देखिए अभी ये जितना भी यहाँ पे असाइनमेंट्स है या टास्क है, ठीक है, तो ये तो मान लीजिए क्या बोलते हैं कि मेरा खुद से कॉन्सेप्चुलाइज किया हुआ है ना, ठीक है, ये सब चीजें। तो कोई बुक में नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता, ये सब चीजें। जैसे अभी देखिए बात करते करते एक और मतलब प्रॉब्लम सामने में आ गया है, ठीक है, ऑलरेडी। जैसे हम एक और प्रॉब्लम कर सकते हैं जिसका नाम होगा प्रोडक्ट मीडियन, ठीक है, PRODUCT, प्रोडक्ट नाम का एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे यस सर। क्या, ठीक है, मतलब इसमें ये भी होगा, मतलब इसमें एक मेथड जैसे बाकी ये प्रोडक्ट को लेना, ठीक है, डिस्प्ले करना, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट देयर शुड बी अ मेथड जहाँ पे सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट को कंपेयर करने का ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास में ना, ठीक है। एक मेथड हम बना सकते हैं यहाँ पे, कंपेयर सिमिलर PRODUCT प्रोडक्ट्स। नाउ दिस थिंग, ठीक है, आप हर शॉपिंग ऐप पे देख सकते हैं ये अभी, है ठीक है। जैसे अभी 2 3 दिन पहले व्हाट आई वाज ऑर्डरिंग, अपना बेटा के लिए टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल ऑर्डर कर रहा था मैं, है ना। तो यस सर। अभी जैसे अब ये बारिश में अब ये मोती झील जाना भी एकदम मुसीबत रहता है, मतलब पूरा पानी लगा हुआ रहता है वहां पर, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम तो कौन जाएगा, तो मैंने सोचा चलो यस ऑनलाइन सर। ऑर्डर कर लेते हैं। तो अभी यस सर। मतलब वट एवर यू ऑर्डर, तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप मतलब प्रोडक्ट देखते हैं तो नीचे में आप देखिएगा कि जो उस टाइप का पॉपुलर प्रोडक्ट्स है ना उसके साथ उसका कंपैरिजन दिखाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अमेजोन को तो मतलब सबसे बेस्ट आपको वो देने से, ऑफर देने से मतलब है, ठीक है, उसको इससे मतलब थोड़ा ना कि दुकान ए का सेल हो रहा है दुकान बी का सेल हो रहा है, ठीक है। तो अमेजोन को उससे मतलब नहीं है, फ्लिपकार्ट को उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो दिस शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स ये लोग क्या करेगा, ये लोग को चाहिए कि अ, ये मेरा प्लेटफॉर्म चलना चाहिए, ठीक है ना। अब कौन सा प्रोडक्ट बिकता है उससे मतलब नहीं, तो दे विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, है ना, ठीक है। मतलब उनका जो यस सर। काम से उस तरह से जो भी डेटा साइंस यूज कर रहा है, AI यूज कर रहा है, वट एवर दे यूजिंग। तो आप देखिएगा हमेशा क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे तो फिर नीचे जाके देखिएगा उसमें कंपैरिजन दिखाया रहता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ में, ठीक है। तो ये फैसिलिटी तो मतलब हमारा प्रोडक्ट क्लास को सपोर्ट करना चाहिए ना, कि मतलब इस प्रोडक्ट को
कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ में क्या हो कंपैरिजन करके दिखाया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ वो अपना चूज नहीं करेगा, मतलब वो एआई वाला हमको प्रोग्राम नहीं बनाना है, बट जब मान लीजिए हम ये प्रोडक्ट क्लास को टेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो किसी तरह से मतलब देयर शुड बी एन ऑप्शन दैट वी आर एबल टू कंपेयर द प्रोडक्ट्स। जैसे मान लीजिए हमारा इस तरह से कुछ है ना, कि जहाँ पे ये मेन फंक्शन हमारा बना हुआ है, मेन मेथड बना हुआ है हमारे जहाँ पे भी, ठीक है। तो उस मेन मेथड में सपोज प्रोडक्ट इज माय प्रोडक्ट, ठीक है, या प्रोडक्ट वन, PRODUCT प्रोडक्ट वन इज द करेंट प्रोडक्ट जिसको मुझे कंपेयर करना है, सो MPRE कंपेयर, ठीक है, टू प्रोडक्ट टू, ठीक है, ऐसे करके है ना। एंड वी कैन हैव एन ओवरलोडेड वर्जन ऑल्सो, ठीक है, जहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मेरे पास में प्रोडक्ट, ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट वन डॉट कंपेयर PRODUCT प्रोडक्ट टू कॉमा PRODUCT प्रोडक्ट थ्री, ऐसे करके, ठीक है, ये भी हम कर सके, ऐसा भी होने से अच्छा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट वन को हम प्रोडक्ट टू और थ्री दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी नाइस, दैट विल बी वेरी गुड, है ना, ठीक है। यस सर। तो जब ये सब चीज करके देखिएगा ना, तो कहीं ना कहीं फिर आपको समझ में आएगा, मतलब देखिए हुआ क्या था, मुझे लगता है जहां तक ये MVC और ये सब जो फ्रेमवर्क जो बना ना, ठीक है, वहां पे क्योंकि सी व्हेन ये जब हम लोग ने भी कॉलेजेस में जब पढ़ना ये सब चीज को स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट वाज फेयरली वेरी इजी एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है, और इतना कॉम्प्लिकेट चीजें बनता नहीं था। एंड इनफैक्ट जो हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट डोमेन था ना, उसमें भी क्या होता था ज्यादातर, मतलब ये विजुअल बेसिक वगैरह यूज होता था, ठीक है, और वो विजुअल पैराडाइम यूज करते थे हम लोग वहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, इतना कोड में कोई ध्यान नहीं देता, कौन ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये सब करेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो एकदम टेक्निकल लेवल में ये जो ये OP और ये सब चीजें लोग कौन यूज करता था, बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती थी, जो एक्चुअली हमारे लिए फ्रेमवर्क तैयार करके देती थी, ठीक है। अभी तो वही होता है ना, यस सर। कि बड़ी कंपनी यस सर। पैटर्न्स वगैरह यूज करे जाता है ना, पीपल हु आर डेवलपिंग फ्रेमवर्क्स दे आर डेवलपिंग, मतलब दे आर क्रिएटिंग दोज थिंग्स फॉर अस, एंड रेस्ट ऑल कोई जरूरी नहीं कि आपको डिजाइन पैटर्न आता है नहीं आता, आप फिर भी क्या करें, प्रोग्राम बना रहे हैं ना। तो लेकिन देखिए अभी जैसे मुझे इस टर्म में ना, जैसे अभी मैंने दिखाया है, ये सब टाइप से अब काम करने में मुझे ज्यादा मजा आता है, मुझे लगता है कि नहीं ये ज्यादा इंजीनियर्ड है और ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा रिजल्ट, है ना, देखिए यहाँ पे रिजल्ट आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, और ज्यादा मतलब लॉन्ग रन में क्या होता है ना, ये सब सिंपल बनाता है प्रोग्राम, बनाता है प्रोग्राम। यस सर। तो मे बी दैट इज द रीजन स्लोली एंड ग्रेजुअली, मतलब ये लोगों को समझ में आ गया कि हाँ ये सही अप्रोच है काम करने का, एंड दे शिफ्टेड टू इट, है ना। तो जैसे यस अब सर। हम देख रहे हैं कि अगर आपने ऐसा टाइप का कुछ बैकएंड में बना के रख दिया है, ठीक है, तो फ्रंट एंड में तो बस इसको कंपेयर मतलब कॉल करना है ना, इसको और डेटा पास कर देना, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी वो करके दे देगा आपको, है ना, ठीक है, बाकी बैकएंड से आपको प्रोवाइड करा देगा, जो प्रोवाइड करना है, जैसे प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करा देगा आपको, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये भी हो सकता है, क्लास बन सकता है प्रोडक्ट का, जिसमें तरह तरह का फंक्शंस हो सकता है, और अमॉन्ग दोज फंक्शंस, है ना, बिटवीन दोज फंक्शंस एक ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को कंपेयर करके हमको दिखा देगा, है ना, ठीक है। इस तरह फीचर हम डाल यस सकते सर। हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐड करूंगा बाद में, आई ऐड दिस टू द लिस्ट, है ना, और उस कैलेंडर वाला भी देखूंगा, ठीक है, बट कैलेंडर वाला वी वोंट, मतलब उसको डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज अब हर कास्ट और क्रीड का लोग हमारे साथ में क्लासेस करता है, ठीक है, तो वो लोग को मतलब बायसिंग लगेगा कि नहीं हिंदू कैलेंडर क्यों है ना यहाँ पे, so that we cannot put, that will be special problem actually, ठीक है, but that is a very यस big सर। problem and real life problem, है ना, तो उसको रखना चाहिए। alright then again, तो ये तो अटेंडेंस चार्ट और क्लास रूटीन भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यस। मतलब इसका डिजाइन नहीं बनाना पड़े, एक डिजाइन मतलब बना बनाया होना चाहिए सिस्टम के अंदर में, जैसे रेज्यूमे का भी ना, रेज्यूमे भी आप डेटा देते हैं लेकिन डिजाइन तो पहले से कोई UI डिजाइनर बना के रख दिया है ना, बस वो डेटा यस जाके सर। क्या होता है पॉपुलेट कर देता है उस डिजाइन के साथ में, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग वी हैव टू डू इन क्लास रूटीन ऑल्सो, तो उसका एक डिजाइन बना हुआ होना चाहिए, और हमको डेटा लेना है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, और फिर एक क्लास यस रूटीन सर। को तैयार करके दे देना है, ठीक है। अगेन हाँ, यहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइजेशन हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है, क्लास रूटीन में, जैसे कि अटेंडेंस चार्ट जब बनेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज विल बी फिक्स्ड एक्चुअली, कैलेंडर के हिसाब से बनेगा, तो उसमें तो कोई कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट एब्सेंट ही होता है अटेंडेंस चार्ट में, और हाँ सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी करता है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपने देखा कि जैसे हमारा एक्सपीरियंस वाला क्लास में है ना, कि जैसे एक नया एक्सपीरियंस काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था ना एक्सपीरियंस, यहाँ तो नया स्टूडेंट को हमको मतलब पढ़ाना है इसलिए, तो यस सर। वो आराम से हम लोगों ने देखिए वहां पे क्रिएट किया, और आपने देखा कि इजीली मतलब जिस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया था, इजीली क्या हुआ हमारा आउटपुट में डिस्प्ले कर रहा था।
तो एग्जैक्टली इन द सेम यस सर। यू हैव टू बी डू हियर आल्सो, ठीक है, कि क्लास, लेकिन क्लास रूटीन में एक चीज है कि मतलब इसमें मतलब ये पीरियड्स विल बी डायनेमिक, ठीक है, टाइमिंग भी डायनेमिक होगा, कहीं पे 40 मिनट का हो सकता है, कहीं पे 1 घंटा का हो सकता है, कहीं पे 1 घंटा 10 मिनट का हो सकता है, कहीं पे 35 से 30 मिनट का ही हो सकता है क्लास, है ना। यस सर। तो इवन ये कस्टमाइजेशन देना पड़ेगा हम लोग को, मतलब जैसे ही मतलब जब रूटीन आप क्रिएट करते हैं तो एट दैट टाइम आई थिंक, है ना, या कंस्ट्रक्टर में उसका आपको ये पूछ लेना होगा कि या ये सब डेटा ले लेना होगा कि उस रूटीन में कितना ये होने वाला है, पीरियड्स होने वाला है, ठीक है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड्स, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन में भी लेकर रख लेना होगा, तो फिर उसके बाद में रूटीन बनाना होगा, ठीक है। तो यस सर। डिजाइन कोशिश कीजिए, तो दिमाग लगाइए ना, देखिए कैसे करके होगा, बिकॉज दैट इज अगेन अ क्रूशियल फैक्टर, है ना। और ये तो एक्सपेरिमेंटल था, खैर ये इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है, फैन रेगुलेटर, ये सब तो एकदम एक्सपेरिमेंटल था, या टाइप राइटर, ठीक है, तीनों, है ना, कि मतलब आप यस सर। कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इसके साथ में, ठीक है। तो आई वोंट एक्सप्लेन यू मच, ठीक है। मतलब देखिए इलेक्ट्रिक स्विच वाला में एक इलेक्ट्रिक स्विच का बिहेवियर आपको डालना है, ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं आजकल आईओटी में क्या हुआ है कि आप मोबाइल फोन से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक स्विच का बिहेवियर इसमें डाल दिया गया है, फोन के अंदर में डाल दिया गया है अभी, ठीक है, कि आप वहीं से स्विच दबा के ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप एक मतलब फैन का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर मतलब इफ यू कैन कम्युनिकेट विद द फैन, ठीक है, वाया डिजिटल मतलब मीडिया, है ना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फैन का भी आप स्पीड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सब चीज कैसे ऐप से हो सकता है ना, ठीक है। तो यस सर। अब देखिए वहां तो ये इंटरफेस मतलब ये क्लास चाहिए होगा, मतलब फैन फैन रेगुलेटर क्लास चाहिए होगा, ठीक है, एक बटन का क्लास चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको कोशिश कीजिए इम्प्लीमेंट करके देखने हैं कि उसमें क्या क्या मेथड्स होना चाहिए, क्या क्या डेटा होना चाहिए ना। यस सर। तो सिमिलरली बाकी भी वैसे ही है सब, जैसे अपॉइंटमेंट का लिस्ट, ठीक है ना, अकाउंट, ठीक है, तो ठीक है, तो रिज्यूमे तो कर ही रहे हम लोग, ठीक है, नोटिस, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, तो कुछ जैसे नीचे नोटिस जो आए, नोटिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ तो होता है, नोटिस का टाइटल होगा, नोटिस का एक बॉडी होगा, ठीक है, और उसके बाद में यस जो सर। नोटिस मतलब ये देने वाला अथॉरिटी का नाम है ना, कि किसने ये नोटिस जारी किया हुआ है, ठीक है, उस अथॉरिटी का नाम होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्लास है ना ये वाला, ठीक है। तो वैसे करके मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से नहीं रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यू हैव टू जज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अकॉर्डिंगली क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा सब चीजों को, ठीक है। यस सर। तो बट कोशिश कीजिए जेन्युइनली इसको मतलब बना लेने का, है ना, ठीक है, क्योंकि बना लीजिएगा तो क्या होगा, मतलब बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, यू गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, लगभग लगभग ये टाइम भी अभी इस सेशन का खत्म होने वाला है, तो चलिए इसको देख लीजिएगा, इसको मतलब पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा इसमें से ना, जितना तक होता है आई एड ऑन, ठीक है। और ये भी स्टडी यस कीजिए तो देखिएगा, ठीक है, कि मतलब हाउ यस सर। क्या रिलेशन है इसका बोल के, ना, ठीक है। किसका सर? हाँ ये जो हिंदी और जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, है ना। ओके सर। तो ये बस स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। लेट मी यस जस्ट सर। रैंडमली टाइप इट हियर, ठीक है, तो फेस्टिवल बता रहा है, हाँ यहाँ है, somebody from UK has made this, है ना। तो देखिए आज का डेट को बता रहा है कि मतलब हमारा ईयर है 1944, ठीक है, और ये चीज है ना, तो ये देखिए ये तो किया ही हुआ है, ठीक है, दे हैव डन इट, Gregorian to Indian and Indian to Gregorian. ठीक है। तो जैसे वो मतलब वो कौन सा मंथ को क्या बोलता है वो तो ये बता दिया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। Yes sir. Yes और वो sir. उसको ग्रिगोरियन मतलब इंग्लिश कैलेंडर जो उसको ग्रिगोरियन बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब तो Yes खैर sir. आईएसओ ने इसको स्टैंडर्डाइज भी कर दिया है, तो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश कैलेंडर है हमारे पास में, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा इंडियन वाला है ये, Yes sir. तो ऐसा तो खैर दुनिया भर के कैलेंडर्स है,